10 विमानों को मिली उड़ाने की धमकी। इंडिगो की 5 फ्लाइट को थ्रेट कॉल। जमीन से आसमान तक मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों में मची खलबली। देश में लगातार विमानों को उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से जमीन से आसमान तक हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक बार फिर 10 अलग अलग विमानों में बम रखने की धमकी मिली, जिसके बाद एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया। इनमें 5 फ्लाइट इंडिगो और 5 फ्लाइट अकाशा एयरलाइंस की थी। इस मामले पर इंडिगो ने अपनी 2 फ्लाइट्स को लेकर बयान जारी किया। एक बयान में इंडिगो ने कहा कि मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E17 से जुड़ी स्थिति से अवगत है। हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। वहीं दूसरे बयान में इंडिगो ने कहा कि हम दिल्ली से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E11 से जुड़े स्थिति से वाकिफ हैं। हमें हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सभी जरूरी सावधानी बरत रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार देर रात इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दी गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX196 में ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें 189 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट की रात 1:20 पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग कराई गई। हालांकि जांच के दौरान विमान की गहनता से तलाशी करने पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। इससे पहले कि 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानों में बम होने की धमकियां मिली थी, जो बाद में झूठी निकली। एहतियात के तौर पर एक विमान का रूट डाइवर्ट कर उसे फ्रैंकफर्ट ले जाया गया था। विस्तार के एक प्रवक्ता के मुताबिक दिल्ली से उड़ान भरने वाले 3 विमानों को शुक्रवार को सुरक्षा संबंधी धमकियां मिली थी। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सतर्क कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी से लंदन, पेरिस और हांगकांग जाने वाले विस्तार के विमानों को भी धमकियां मिली थी, जो बाद में झूठी निकली। आपको बता दें, सोमवार से अब तक 70 उड़ानों में बम होने की धमकियां मिली थी। हालांकि बाद में झूठी साबित हुई। इस वजह से उड़ानों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा और उनके समय बदलने भी पड़े। वहीं विमानन मंत्रालय ने विमान कंपनियों को मिल रही बम की झूठी धमकियों की घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डालने समेत सख्त नियम लागू करने की योजना अब बनाई जा रही है। इस सूची का मकसद उपद्रवी यात्रियों की पहचान करना और उन्हें विमान में चढ़ने से प्रतिबंधित करना है। लेकिन जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, वो उन यात्रियों को परेशान कर देती हैं जो विमानों में सफर करते हैं। ऐसे में अब सख्त नियम जरूर बनने चाहिए ताकि इस तरह की धमकी देने वाले 100 बार सोचें। इस बारे में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बना रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।